तो कुंदरकी के अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है जानने के लिए मैं निकला हूं और आपको दिखा भी रहा हूं। वैसे कुंदरकी में कई जगह मैंने कोशिश की, लोग बातचीत करना चुनाव के बारे में चाह नहीं रहे। अब उसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब भी कुंदरकी का विधानसभा चुनाव सपा और बसपा, जैसे मैंने कहा, आप देख ही रहे हैं कितनी ताकत, तमाम मंत्रियों की गाड़ियां, काफिला और समाजवादी पार्टी से तमाम विधायकों ने, हालांकि जो मुरादाबाद की सांसद हैं वो अभी जो यहाँ की रुचि वीरा है वो अभी तक यहाँ प्रचार के लिए नहीं आई हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन के दिन उनको नहीं बुलाया गया था। तमाम बातें जो पार्टियों में होती रहती। आपका नाम क्या है? घूरे नाम है। घूरे। हाँ, घूरे। घूरे क्या करते हैं घूरे जी आप? वो खेती बाड़ी अपना काम गए, खेती बाड़ी का काम है अपना थोड़ा बहुत। आपका गांव यही है? नहीं, दूसरा गाँव डोमगर है। गांव में क्या माहौल चल रहा है? ठीक है, अब गाँव था, पब्लिक जाने, अब माहौल को क्या बता मैं अभी से। सब अपना अपना, सब अलग अलग है, सब जो भी है। चुनाव का माहौल बन रहा नहीं? अब बनेगा चुनाव, वो तो बनेगा ही। वोट देने वाला तो देगा जरूर किसी न किसी को। क्या रुझान में क्या आ रहा? अब ये कुछ पता नहीं साहब क्या आगा, अब किसी की दिल की क्या पता है। पुलिस प्रशासन गांव में पहुंच रहा नहीं? और खूब पहुंच रहा है, खूब पहुंच रही है। पुलिस तो खूब पहुंच रही है, हड़का रही है। अच्छा, इसके पहले कुंदरकी में जब चुनाव होता था तो इसके पहले गांव में और दूसरी जगहों पे इतना पुलिस प्रशासन आता था कि नहीं? ना आता था। इस बार ही आ रहा? हाँ। हाँ। क्या कर रही आप? हाँ, वही अपना देखभाल कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। सब नेता लोग हैं गाँव में, सब में जहाँ जहाँ अपना भैया नेताओं के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं अपना। जनता के पास भी आ रहे? ना, जनता के पास भी आएंगे। हाँ, आएंगे कि ना आएंगे। भाई साहब, आपके विचार में कुंदरकी का ये चुनाव जो इस बार हो रहा है वो पहले के चुनाव में से किस तरह अलग है? चुनाव तो हो ही नहीं रहा था। चुनाव ऐसा थोड़ी होता। चुनाव तो ऐसा होना चाहिए दोनों पार्टियों को बराबर मौका मिले, बराबर हक हो। बस बराबर नहीं मिल रहा तो आप भी क्षेत्र में घूम रहे, खुद ही देख लो। पब्लिक बताने के लिए तैयार, ना बात करने के लिए तैयार है आपसे पब्लिक। नहीं, कुछ लोग तो कतरा रहे, कह रहे भाई कैमरे पे रहने दो भाई नाम का। और मुझे कभी कह रहे थे यार एक तो दिक्कत ये है, तुम नाम भी पूछ लो और गाँव भी पूछ लो, तुम तो चले जाओ फिर। बस भाई यही बस हकीकत, बस यही हकीकत। आप गांव भी मत पूछो, किसी का नाम भी मत पूछो। नहीं पूछू तो मैंने नहीं पूछा, कहाँ पूछा आप? हाँ, आप हमने नहीं, आपने नहीं पूछा। चलिए देखते हैं क्या होता। नहीं, वैसे जो मुद्दा है या लोगों के चुनाव नहीं है, मुद्दों का कोई चुनाव नहीं, मुद्दों वाली बात ही कहाँ हो रही है भाई। चुनाव से लग भी नहीं रहा। आप पब्लिक बिल्कुल खामोश है। कोई आपस में भी जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को बताना पसंद नहीं कर रहा कि किसे वोट देने, कौन सी पार्टी मजबूत है। देखो, एक बात तो है, लड़ाई तीन तरफा चौतरफा है कि आमने सामने? ना, आमने सामने, दो तरफा है, समाजवादी और बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट मैं ये जानना चाहता हूँ, रामवीर सिंह जो 3 बार हार चुके हैं, उनकी वजह से भी कुछ मामला बनता दिख रहा, या दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद इतनी लड़ाई नहीं बन पाती? नहीं, कोई भी होता, बीजेपी का अपना वोट है, वो तो कोई भी लड़े। जितने रामवीर सिंह को पहले वोट मिले थे, इतनी पिछली बार कमल प्रजापति लड़े थे, उन्हें भी इतने ही मिले थे। वोट तो इतना ही पड़ता है उनका बीजेपी का। जो समाजवादी का वोट है समाजवादी को पड़ता है, जो बीजेपी का वोट है बीजेपी को पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रामवीर सिंह आ गए तो अलग से कोई वोट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं। जो उनका वोट था उन्हें मिलेगा। अच्छा, तो वोट का बंटवारा नहीं है? नहीं, वोट का बंटवारा। आप भी बताएंगे कुछ? मुझसे क्या पूछो, मैं तो मस्जिद के बुल्लाजी आदमी से क्या पूछो था। मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? क्या? हम तो ऐसे ही मस्जिद में रहने वाले आदमी हैं, हमसे क्या, हम तो कहीं जाते नहीं आते नहीं, एक जगह पड़े रहते। अरे मस्जिद से आदमी तो सबसे ज़्यादा मस्जिदे में आते हैं जुम्मा के दिन। जुम्मे के दिन आते हैं, मगर बाकी और टाइम में कहाँ आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। सब आने लगा तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी काहे की भी। सब हर टाइम में पहुँचने लगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। किस चीज़ की ज़रूरत? काहे की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही हो सब काम होते चले जाए। सब मस्जिद में पहुँच जाएंगे तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कहाँ वो तो समझदार लोग जामे मस्जिद में। क्या मिजाज है? मिजाज साहब देखा जाएगा, अब आएगा चुनाव, अभी हट गया चुनाव 1 हफ्ता। हट गया, इससे हटने से कोई फर्क है? ना कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं है साहब, इससे क्या फर्क है? कोई डर का माहौल है? सही आदमी के लिए कोई डर नहीं है साहब, गलत आदमी के लिए हर जगह डर है। बाकी योगी जी की सरकार का कामकाज ठीक लगे? कुछ काम सही है, कुछ काम बढ़िया भी हैं, कुछ गलत भी हैं। गलत क्या? अब मुझसे साहब आप क्यों पूछ रहे हो, ये आपको सबको मालूम है। ये मतलब कई बुरे है, बस क्या थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम जो हो रही है, सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ? सरकार बढ़िया चल रही है, ये थोड़ी हिंदू मुस्लिम जो हो रही है ना, यही चीज़ खटक रही, ये चीज़ गलत लग रही है थोड़ी। वो बटेंगे कटेंगे टाइप ना? आगे इस तरह के नारे, गलत सलत नारे, ये चीज़ें गलत है। वैसे सरकार बढ़िया चल रही है, कोई परेशानी। और यहाँ लड़ाई लड़ाई तो आमने सामने की, जिसके नसीब में वो जीत जाएगा। 2 ही पार्टियों में, बाकी कितने कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन, इनमें 2 भैया। चलिए ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मैं अब नूरपुर एक जगह है जहां मैं आया हूं, और ये कुंदरकी की विधानसभा ऐसे शुरू होकर के रामपुर तक चली जाती है, मुरादाबाद से कटती हुई लंबी विधानसभा। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, देखिए मंत्रियों का, और ये प्रदेश मंत्री साथ जा रही हैं, ये डोंगर में हर समय जब उपचुनाव होते हैं हाँ तो इस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़मीर अहमद है। हाँ? ज़मीर अहमद। किस पार्टी से है आप? हमारा कोई पार्टी नहीं, हम तो सब ऐसे ही हैं। सच बोलो, जो भी है सच के अलावा कुछ बोलो। देखो बोलने में भी डर रहे हैं यार, पार्टी का नाम बताने। नहीं, सुनो मेरी बात, हम कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, हम काय की पार्टी है भाई। जिससे कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है माहौल? माहौल ही जानने तो आए हम। माहौल कैसा लग रहा है? आप तो हमसे ज्यादा घूम रहे हो क्षेत्र में, कैसा माहौल है आपके? आप बताइए थोड़ा। देखो, हमारे हिसाब से तो आमने सामने की टक्कर है सपा और भाजपा की। दूसरे हमारे हिसाब में सपा के ऐसे देखने में तो वोटर ज़्यादा है, मगर वोटिंग के दिन कितने निकलते और कितने देते वो प्रशासन बताएगा। हाँ, प्रशासन ही बताएगा, प्रशासन के मामले आ गए आपको। अरे ऐसा है, घोसी में भी उपचुनाव था, ठीक है, तो और चुनाव तो सत्ता के ही होते जाते हैं। हाँ, सत्ता के ही होते हैं, सत्ता पक्ष में जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पिछले साल ही शायद चुनाव था घोसी का। वहाँ दारा सिंह चौहान आए थे, सपा छोड़ के फिर भाजपा में चुनाव लड़े थे, और वहाँ बाई इलेक्शन में इसी तरह का उपचुनाव था। तमाम मंत्री, नेता, शासन प्रशासन था, और वहाँ पे 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया। बीजेपी है मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है यहाँ, बीजेपी मजबूत है यहाँ, हाँ। काम भी किए हैं बीजेपी ने ना। ये रामवीर जो चेहरा है, रामवीर, ये सामाजिक आदमी, सबके काम आते हैं, बात ये है। हालांकि मजबूत तो ये भी हैं, रिजवा आदमी, 4 बार विधायक रहे हैं, और लोगों तो वो छिद्दा भी है बसपा वाले। न छिद्दा कई नंबर रहा, कोई नंबर रहा छिद्दा का।